हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लाइव ट्रेडिंग करने वाला हूँ प्राइस एक्शन के बेसिस पर। और मैं आपको हर एक ट्रेड बहुत ही डीपली एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। सिंपल लॉजिकल ट्रेड्स लेंगे और मैं आपको बहुत ही इजीली वो ट्रेड समझाऊंगा। अगर आप बिगिनर भी हो तो भी आपको हर एक ट्रेड समझ में आएगा। ठीक है। तो मैं कैंडल बाय कैंडल चार्ट को रीड करने वाला हूँ। इससे आपको ये पता चलेगा कि हर एक कैंडल का टास्क क्या होता है। अगर आप कैंडल का टास्क समझ गए तो आपको ट्रेड लेने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है। तो समझते हैं कि अभी क्या चल रहा है। कौन सा भी चार्ट लेने के बाद आपको स्टोरी समझनी है कि अभी क्या चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर एक सेलर्स की मोमेंटम है। ओके। और एक बायर का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया। ये जो बायर्स आए हैं वो खुद से इंक्रीज होके आए हैं और वो सेलर से भी स्ट्रांग आए हैं। ठीक है। यानी सेलर की मोमेंटम है बट बायर का एक ही स्ट्रांग कैंडल आया है। अभी सेलर को अगर और नीचे जाना है तो ये जो करंट में कैंडल बन रहा है उसका टास्क होगा कि इस पॉइंट के नीचे क्लोज करना। देखो, इस पॉइंट के नीचे क्यों क्लोज करना है मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक सपोर्ट लेवल है। इसका ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट होने के बाद ये बायर का कैंडल आया है और बायर्स ने एंगल्फिंग पैटर्न बनाया। तो इस पॉइंट के नीचे अगर सेलर्स क्लोज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम समझेंगे कि इस लेवल से ये जो पैटर्न बना है वो फेल हो जाएगा। ठीक है। बट अगर इसके नीचे सेलर्स क्लोज करने में फेल हो जाते हैं तो हम समझेंगे कि सेलर फेल हो गए। ठीक है। अब यहाँ पर सेलर ने कैंडल तो बनाया, ये मोमेंटम बाय रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया। बट इस कैंडल पर हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि सेलर्स ने अपना टास्क कंप्लीट नहीं करा है। ओके। जब सेलर्स अपना टास्क कंप्लीट करेंगे तभी हम उनको फॉलो करेंगे। अब सेलर का प्राइमरी टास्क क्या होगा, एटलीस्ट इसके नीचे तो क्लोज करना ही है। और ये जो सेलर का जो लास्ट कैंडल है ना उससे बॉडी इंक्रीमेंट करके आना चाहिए। अगर वैसे होता है तो हम नेक्स्ट कैंडल पर सेलर का ट्रेड करेंगे। बट ये टारगेट भी कंप्लीट नहीं होना चाहिए। अगर टारगेट कंप्लीट होता है तो हमें क्या मालूम है, नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है। ओके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आ, इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट के बाद एक एंगल्फिंग पैटर्न बना और सेलर रिट्रेस हो रहे हैं क्योंकि ये बायर कंटिन्यूशन दे रहा है। बट हम अभी बायर के साथ भी ट्रेड नहीं कर सकते। बायर्स ने एंगल्फिंग के एक्सट्रीम किल लेवल के ऊपर क्लोजिंग करी है। यानी कि बायर्स ने हमें कंटिन्यूशन का साइन तो दिया है बट ये बायर जो है ये बायर खुद से वीक हो गए। ओके। और बायर सेलर के लास्ट कैंडल से भी वीक हो गए। यानी कि इस कैंडल में सेलर भी आ सकते हैं। इसका मतलब हम इस पे ट्रेड नहीं कर सकते। अगर ये करंट में जो कैंडल चल रहा है वो बॉडी इंक्रीमेंट करके आता है तो हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे। तो मैंने क्या बोला था आपको, इसमें सेलर भी आ सकते हैं। इस वजह से इस कैंडल पर हमें ट्रेड नहीं करना था। ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या सेलर्स अच्छा कैंडल क्रिएट करता है या वो वीक होते हैं। अगर यहाँ पर एक सेलर अच्छा खासा कैंडल बनाते हैं तो हम सेलर के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है। ओके। तो सेलर्स ने अपना टारगेट ही कंप्लीट कर दिया। ओके। तो यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे बट एटलीस्ट इस पॉइंट के ऊपर जाना चाहिए तभी तो हम ट्रेड प्लेस कर पाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो बहुत ही सिंपल ट्रेड है ये। सेलर की मोमेंटम थी, बाय रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया तो इसको रेड बनना चाहिए था। क्योंकि कंटिन्यूशन कैंडल का अगर लो ब्रेक करता है नेक्स्ट कैंडल तो हम समझते हैं कि ये टारगेट डिफाइन हो जाता है। बट अगेन बायर आ गए और बायर्स ने क्या कराया, ये जो सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया था उनको ही रिट्रेसमेंट बना दिया। तो इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए था बट ग्रीन की जगह पे सेलर कैंडल बना रहा है स्ट्रॉन्ग। सेलर यहाँ पर खुद से स्ट्रांग हो गए और वो बायर से भी स्ट्रांग हो गए। समझ रहे हो। तो ये जो कैंडल है प्रॉपर कंटिन्यूशन दे रहा है बट ये कैंडल की क्लोजिंग एक सपोर्ट लेवल पे है। इस वजह से मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड चाहिए था। जो जिस पॉइंट को डोमिनेट करा था उसके ऊपर जाता कैंडल तो वहां से मैं ट्रेड करता। देखो गाइज, एग्जैक्टली उसके नीचे ही ये कैंडल क्लोज हुआ है बट कैंडल ओपन होके पहले ऊपर नहीं गया था, इस वजह से हम ट्रेड नहीं कर पाए। ठीक है।
तो ये बायर्स आ गए, और बायर कैसे आ गए? वीक होके आ गए। बायर्स खुद से वीक हो गए, खुद से वीक हो गए, और वो सेलर से भी वीक हो गए, और उन्होंने एक स्विंग लो क्रिएट करा है, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ सेलर्स। तो इस कैंडल में सेलर को आना चाहिए। अगर सेलर्स यहाँ पर स्ट्रांग होके आते हैं, एटलीस्ट जो ये बायर का कैंडल है उससे तो स्ट्रांग होना ही है। अगर खुद से भी वो इंक्रीज हो जाते हैं तो कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट यहाँ पे जा रहा है। इस पॉइंट पे देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अगर ये बायर्स सेलर के लास्ट कैंडल को, सॉरी, अभी ये जो सेलर का कैंडल है अगर बायर को डोमिनेट करता है तो नेक्स्ट कैंडल पर हम ट्रेड करेंगे। अब ये कैंडल थोड़ा ऊपर जाना चाहिए तो ही मैं ट्रेड करूंगा। ओके, अभी थोड़ा सा डाउटफुल हुआ है, क्योंकि अभी ये जो करंट जो कैंडल चल रहा है वो एक ग्रीन भी कैंडल बन सकता है। इसलिए क्योंकि देखो ये जो कैंडल है इसके क्लोजिंग पे कोई विक नहीं है, यानी कि ये एक एग्जॉशन कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन करा, और वो कहाँ पर करा? एक लेवल पे, ये जो 00 का राउंड नंबर है उस लेवल पे गैप डाउन हुआ। इस वजह से ये कैंडल ग्रीन बन सकता है, और सेलर्स ने बायर के पोजीशन का ब्रेकआउट करा, यानी कि ये कैंडल अगेन ग्रीन बन सकता है। तो हमारे पास 3 नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए हम इस कैंडल पर सेलर का ट्रेड नहीं करेंगे। देखो कैंडल कितना नीचे गया और लास्ट में ये ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है। देखो इस पे तो हमारा ट्रेड नहीं था, बट स्टिल मैंने आपको समझा दिया कि इस पे ट्रेड क्यों नहीं करना था सेलर्स का, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है। इस वजह से इस पे सेलर का ट्रेड नहीं कर सकते थे हम। देखो गाइस यहाँ पर बायर्स ने कैंडल क्रिएट करा। ओके, अब हम देखते हैं कि ये बायर्स आए कहाँ से। ये कैंडल कहाँ से आया है? सपोर्ट लेवल से, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। यहाँ से एक बायर्स की मोमेंटम ऊपर गई, जैसे ही सेलर नीचे आए और यहाँ से वो रिवर्स हो गए। बायर्स ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया बाइंग प्रेशर वाला। अगर आपका कोई यहाँ पर पैटर्न बनता है और वो ऊपर ही जाते हैं तो टारगेट और ऊपर रहेगा। अगर सेलर्स को नीचे जाना है तो नेक्स्ट कैंडल में सेलर को आना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर सेलर को नीचे जाना है तो सेलर का टास्क क्या होगा? इस सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोजिंग करना। ठीक है, देखते हैं कि क्या सेलर उसके नीचे क्लोजिंग करते हैं या नहीं करते हैं। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनेगा, क्योंकि करंट का कैंडल प्रीवियस कैंडल से स्ट्रांग हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना। ठीक है, हमें मालूम है ये पैटर्न क्यों बना, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल से वो आया है। अगर सेलर को उसको फेल करना है तो इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग करनी पड़ेगी जहां से वो पैटर्न बना है। अगर उसके नीचे सेलर्स क्लोज करते हैं तो हम सेलर के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक ठीक है, क्योंकि हमें क्या मालूम है 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। ओके, देखते हैं कि क्या ये सेलर का कैंडल अपना टास्क कंप्लीट करता है या नहीं करता। अगर वो अपना टास्क कंप्लीट करने में फेल होते हैं तो हम सेलर के साथ अब ट्रेड नहीं करने वाले, क्योंकि बायर ने आपका पैटर्न बनाया है। ओके, देखो गाइस यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ बैक टू बैक। बैक टू बैक ट्रेड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। एक्चुअली शॉर्ट ट्रेड लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको क्या करना है कि डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अदरवाइज प्रॉफिटेबल बनना मतलब इम्पॉसिबल है। समझ रहे हो क्या? हर एक पॉइंट पे, हर एक जगह पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, हर एक कैंडल पे ट्रेड नहीं कर सकते। आपको एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना ही होगा। जब तक आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं देगी तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट के साथ चलना है आपको। अगर आप मार्केट के साथ चलोगे तो ही वो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। अगर आप मार्केट से लड़ोगे तो भाई वो आपको डुबाएगा डेफिनेटली। ओके, देखते हैं कि क्या यहाँ पर सेलर्स आते हैं। अगर बायर को भी ऊपर जाना था तो ये जो कैंडल बना है ना, इसका क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए था। अगर वो क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर होता तो ये टारगेट हो सकता था। ठीक है, बट अभी भी ये 2 सेलर क्या हो गए? रिट्रेस हो गए। ठीक है, तो सेलर्स ने हमें कंटिन्यूशन दिया तो हम सेलर के साथ ट्रेड करेंगे। अब ये हमारा पहला ट्रेड है, इसके ऊपर ये कैंडल जाना चाहिए।
अभी जो मैंने लाइन लगाया है ना उसके ऊपर जाना चाहिए। अगर उसके ऊपर जाएगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर गैप डाउन हुआ है और गैप डाउन कहाँ पर हुआ, एक सपोर्ट लेवल पे हुआ, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल भी बन सकता है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लेना पड़ेगा। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल से बायर्स ने कप का पैटर्न बनाया, ठीक है। अगर बायर को ऊपर जाना था तो इस कैंडल ने सेकेंड कैंडल का हाई ब्रेक करना चाहिए था, बट वो फेल हो गए और उसके बाद सेलर आ गए। तो मैंने क्या बोला था, अगर सेलर को नीचे जाना है तो इस लाइन के नीचे क्लोजिंग करनी चाहिए थी और उन्होंने कर दिया। तो ये दो बायर रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया। तो इसके ऊपर जाने पे मेरे को पुट का ट्रेड करना था, बट ये कैंडल ऊपर गया नहीं तो मैंने ट्रेड लिया नहीं, ठीक है। ओके, अभी भी हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सेलर वीक हो गए, अब थोड़ा सा डाउटफुल हुआ है क्योंकि सेलर वीक हो गए, बट स्टिल मैं ट्रेड करने वाला हूँ। अगर इस पॉइंट के ऊपर कैंडल जाता है तो ही मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया है, प्रीवियस कैंडल का लो तो ब्रेक करा है। अगर कंटिन्यूशन कैंडल है तो इतना वीक नहीं हो सकता, और नीचे जो मॉर्निंग स्टार बना है ना उसके की लेवल के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुआ है, तो यहाँ से बायर्स भी आ सकते हैं। इस वजह से मेरे को एक प्रूवन रेजिस्टेंस लेवल से ही ट्रेड लेना था। तो इस कैंडल का ओपनिंग एक रेजिस्टेंस लेवल था, क्योंकि प्रीवियस दो कैंडल के बीच में गैप था, समझ रहे हो। तो इस जोन से मैं ट्रेड लेने वाला था पुट का, बट वहाँ पे कैंडल गया ही नहीं तो मैंने ट्रेड लिया ही नहीं, ठीक है। अब इस कैंडल का टास्क क्या है, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करना। टारगेट क्या है, ये वाला। देखते हैं कि क्या लो ब्रेक करते हैं या नहीं करते। ओके, लो तो ब्रेक किया है, तो यहाँ से मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। मैं दो ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर चुका हूँ, क्योंकि सेलर्स ने हमें कंटिन्यूशन दिया है और टारगेट में भी गैप है। देखो गाइस यहाँ पर क्या हुआ, हम स्टोरी रीड कर रहे हैं यहाँ से, और सेलर की यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हुई और बायर ऑलरेडी रिट्रेस हो चुके हैं, हमारे टारगेट के बीच में गैप है। और ये जो सेलर है उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट करा, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करना चाहिए था इस कैंडल को, और उसने कर दिया। सेलर यहाँ पर खुद से भी इंक्रीज होके आ गए और सेलर्स बायर से भी स्ट्रांग होके आए, तो सेलर्स यहाँ पर पावरफुल है, ठीक है। अगर ये कैंडल ग्रीन भी बनता है तो बहुत बड़ा नहीं बनेगा, इस कैंडल को डेफिनेटली किस पॉइंट से, मतलब किसी भी पॉइंट से रिजेक्शन आ सकता है, तो यहाँ पर सेलर ही स्ट्रांग है, ठीक है। तो देखते हैं इस कैंडल को कितना रिजेक्शन आता है या नहीं आता। देखो गाइस, मैंने क्या बोला था, सेलर पावरफुल है और इस कैंडल को रिजेक्शन आएगा, ठीक है। इस कैंडल पर भी मैं ट्रेड करने वाला हूँ, मैं ये ट्रेड आपको बाद में समझा दूंगा, इस पे मेरे को पहले ट्रेड लेना है। ये जो मैंने लाइन लगाया ना इसके ऊपर अगर ये कैंडल जाता है तो वहाँ से मैं और दो ट्रेड ले लूँगा पुट के, क्योंकि वहाँ से रिजेक्शन आना इस कैंडल को कन्फर्म है। देखते हैं कि क्या उसके ऊपर जाता है ये कैंडल या नहीं जाता। अभी भी कुछ सेकंड बचे हैं, ठीक है गाइस। तो नहीं गया, मुझे लगा जाएगा क्योंकि स्पाइक आया था ऊपर की तरफ, गलती हो गई यहाँ पर ट्रेड लेके, क्योंकि अभी तक उस पॉइंट को टच नहीं करा, 30 सेकंड के बाद टच करा है, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ये रिट्रेसमेंट कैंडल है ये मुझे मालूम है, तो इसमें सेलर आ सकते हैं, एटलीस्ट इस पॉइंट को तो रिस्पेक्ट कर ही सकते हैं। ये कैंडल क्लोज होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। ओके गाइस, देखो उस पॉइंट को तो रिस्पेक्ट करा, तो यहाँ पर सेलर्स की मोमेंटम थी, ये जो सेलर्स थे वो खुद से इंक्रीज होके आ गए और ये सेलर्स बायर के लास्ट कैंडल से भी स्ट्रांग होके आए। इसका टास्क क्या था, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करना। हमारे टारगेट के बीच में गैप था, टारगेट कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो मैंने क्या करा, कैंडल को ओपन होने दिया, जिसका ब्रेकआउट करा था उसके ऊपर जाने पे मैंने पुट का ट्रेड करा था। इस कैंडल की लोअर वीक क्या है, रेजिस्टेंस, क्योंकि मोमेंटम की सेकेंड लास्ट कैंडल रेजिस्टेंस होती है, सेकेंड लास्ट कैंडल की लोअर वीक रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। अब हमें क्या पता चला, बायर्स खुद से भी वीक हो गए और बायर सेलर से भी वीक हो गए, और इस कैंडल ने स्विंग लो क्रिएट करा, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ सेलर्स। तो एक कैंडल ओपन हुआ, इस पॉइंट के ऊपर गया, तो वहां से मैंने पुट का ट्रेड करा, क्योंकि ये कंफर्म था कि यहाँ से रिजेक्शन आना है, क्योंकि ये दो वैसे ही रिट्रेसमेंट ही है, ठीक है। ओके, अब हम ट्रेड नहीं कर सकते सेलर के साथ, मोमेंटम दो बाय रिट्रेस हो गए,
अगर सेलर को नीचे जाना था तो ये सेलर्स को एटलीस्ट बायर के लास्ट कैंडल से तो स्ट्रांग होना चाहिए था ना, बट वो वीक क्यों हो गए? सेलर खुद से भी वीक हो गए, सेलर्स बायर से भी वीक हो गए, और यहाँ पर इस कैंडल ने स्विंग हाई भी क्रिएट करा। इसका मतलब इसको बायर का कैंडल बनना चाहिए, मतलब बनना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर बायर को ऊपर जाना है तो वो इसी कैंडल में ऊपर जा सकते हैं। अगर बायर यहाँ पे नहीं गए तो नहीं ऊपर जा सकते, ठीक है। अगर ये बॉडी इंक्रीमेंट करके आ रहे हैं ना सेलर्स, तो और नीचे जाएगा मार्केट, क्योंकि बायर के पास मौका था अभी ऊपर जाने के लिए, बट उन्होंने वो गवा दिया। और उसका फायदा किसने लिया? सेलर्स ने। सेलर वो स्ट्रांग होके आ गए दोनों पार्टी से। इस पे मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। ओके, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, ठीक है, बट फिर भी लेता हूँ मैं 2 ट्रेड्स। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, वो बात सही है, बट ये सेलर का कंटिन्यूशन कैंडल है। अगर कंटिन्यूशन कैंडल है वो, तो इस कैंडल में लोअर वीक बॉडी से बड़ी नहीं हो सकती, ये लोअर वीक बॉडी से कम होनी चाहिए थी। अगेन हमने गलती कर दी, यहाँ पर हमें ट्रेड लेना नहीं चाहिए था, बट बहुत टाइम से मेरे को ट्रेड नहीं मिल रहा था तो मैंने ट्रेड ले लिया यहाँ पर। ओके, ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, रिकवर तो करेंगे ही इसको, क्योंकि हमने गलती करी है, इस वजह से ये लॉस हुआ है, और यहाँ पर कोई भी रीज़न नहीं है लॉस का। जो कंटिन्यूशन कैंडल होता है उसका लोअर विक बॉडी से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, तो बायर्स ने एक अच्छा खासा कैंडल यहाँ पर क्रिएट करा, और बायर खुद से भी इंक्रीज हो गए और वो सेलर्स से भी इंक्रीज हो गए, और बायर्स ने सेलर को डोमिनेट करा। यहाँ पर पैटर्न कौन सा बना है? यहाँ पर पैटर्न बना है डब्ल्यू, और डब्ल्यू पैटर्न कहाँ पर बना है? सपोर्ट लेवल पे। सपोर्ट लेवल कौन सा है? ये वाला, ये जो लेवल है ना, ये जोन में, ये जो जोन था सपोर्ट का, वहां पर ये पैटर्न बना है डब्ल्यू, राइट। मैं बताता हूँ कैसे। मार्केट ने एक लो क्रिएट करा था, ये वाला, यहाँ से बायर आ गए, और उसका ब्रेकआउट करने में सेलर फेल हो गए, और वहां से बायर्स आ गए, ठीक है। इस वजह से ये लोअर लो फेल, और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब ये नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ तो इसको रिटेस्ट करने के लिए सेलर्स आ रहे हैं। अगर इसके ऊपर ये कैंडल रह जाता है सेलर का, फिर बायर्स हमें कंटिन्यूशन देते हैं, तो टारगेट ये वाला डिफाइन हो जाएगा, तो यहाँ तक हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब सेलर्स आ गए, और सेलर्स को बायर्स ने इस पॉइंट के ऊपर रखा, और सेलर्स ने अपना रिप्लाई भी दिया। सेलर्स खुद से डिक्रीज हो गए, और सेलर बायर के लास्ट कैंडल से भी डिक्रीज हो गए। अब बायर का टास्क क्या है? ये जो सेलर आए हैं उनको डोमिनेट करना। बायर का टास्क 2 है यहाँ पर, खुद से भी इंक्रीज होके आना और सेलर के लास्ट कैंडल से भी इंक्रीज होके आना। अगर वो आते हैं तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करूंगा, और जो मेरा लॉस हुआ है उसको रिकवर करूंगा। एक्चुअली मुझे रिकवरी तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम रिकवरी मोड में आ जाते हैं तो वो ट्रेडिंग हो जाती है, तो रिकवरी का नहीं सोचना है, 2% से ही ट्रेड लेना है। बट देखते हैं, अगर ये कैंडल दोनों पार्टी से स्ट्रांग होगा ना, तो यहाँ पर मैं मतलब 4-5 ट्रेड ले लूंगा, और जो प्रीवियस लॉस हुआ है उसको रिकवर करूंगा। देखो, अगर आपको मतलब आपका लॉस हो रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप जानते हो ना शॉर्ट रेट्स, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया, बट ये कोई कंटिन्यूशन कैंडल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हमारा लॉस हुआ, इसने कंटिन्यूशन दिया था बट लोअर वीक बॉडी से बड़ी थी। इसमें भी वैसा ही है, कंटिन्यूशन दिया बट अपर वीक बहुत ही बड़ा है, यानी कि ये जस्ट कंटिन्यूशन कैंडल है। ये डब्ल्यू पैटर्न, इसका रिट्रेसमेंट, ये कंटिन्यूशन कैंडल। अगर ये कंटिन्यूशन कैंडल है तो इसको ग्रीन बनना चाहिए, बट इसके साथ हम जाएंगे नहीं, क्योंकि वो वीक हो गए। अगर कंटिन्यूशन कैंडल है तो दोनों से स्ट्रांग चाहिए ना, दोनों से अगर नहीं होता स्ट्रांग तो एटलीस्ट अपोजिट पार्टी के कैंडल से तो स्ट्रांग ही होना चाहिए, बट फिर भी वो फेल हो गए। इसका मतलब हम ट्रेड नहीं कर सकते। अभी देखना पड़ेगा क्या होता है यहाँ पर। अगर ये बायर का कैंडल आता है स्ट्रांग, बट प्रीवियस कैंडल का जो हाई पॉइंट है उसको ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। तो वैसा भी नहीं हुआ यहाँ पर, सेलर वीक हो गए,
सेलर दोनों से वीक हो गए, खुद से भी वीक, बायर से भी वीक। अब बायर्स को आना है, अगर बायर यहाँ पर आते हैं तो बायर के साथ हम जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस लेवल का रिट्रेसमेंट हो चुका है कंप्लीट। बट अभी मेरे मेरे को थोड़ा सा डर है, अगर ये बायर का स्ट्रांग कैंडल बनता है और सेलर को वो डोमिनेट करते हैं तो नेक्स्ट कैंडल फिर भी रिवर्स हो सकता है, क्योंकि एक वीक कैंडल के बाद स्ट्रांग कैंडल नहीं बन सकता। अगर वो बन रहा है तो इसका मतलब वो एग्जॉशन भी हो सकता है। तो और एक कैंडल का हमें वेट करना पड़ेगा, इसके बाद और एक कैंडल का वेट करना है, ठीक है, तो ही हम ट्रेड ले पाएंगे। देखो गाइज, मैं ये कैंडल बाय कैंडल आपको स्टोरी रीड करके बता रहा हूँ, उसका डेफिनेटली आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है ऐसा मैं समझ रहा हूँ। अगर वो सही है तो आप कमेंट में डेफिनेटली मुझे बता सकते हो, ठीक है। ओके, तो करते हैं यहाँ पर ट्रेड, जो भी हो जाए देखेंगे। इस पॉइंट के नीचे आता है कैंडल तो मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि वैसे भी ये एक बायर का स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन कैंडल है और वैसे भी सेलर यहाँ पर वीक है। बायर स्ट्रॉन्ग आए हैं बट ये कोई एग्जॉशन कैंडल नहीं है। इस कैंडल के क्लोजिंग पे वीक नहीं होता तो यहाँ पे मैं मतलब वीक नहीं होता तो इस पे मैं ट्रेड नहीं करता, बट यहाँ पर वीक है, समझ रहे हो, तो ये टोटल एग्जॉस्टेड कैंडल नहीं है। ओके, ये कैंडल तो इसके नीचे नहीं आया। अब टारगेट क्या है, ये वाला पॉइंट, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। अब क्या चाहिए, बायर का कैंडल स्ट्रांग चाहिए, किससे, खुद से भी और सेलर से भी। अगर खुद से स्ट्रांग होगा तो सेलर से ऑब्वियसली स्ट्रांग होगा ही। ये सब डब्ल्यू पैटर्न की वजह से हो रहा है, ठीक है, रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो अभी मैं ट्रेड करने वाला हूँ यहाँ पर, देखते हैं कि क्या मुझे ट्रेड मिलता है यहाँ पर। इसके तो नीचे आने दो, ठीक है, 2 3 और मैं 1 2 ट्रेड ले लूंगा और नीचे आएगा तो, क्योंकि ये ज़्यादा कंफर्मेशन वाला ट्रेड है। जैसे कि मैंने बोला वही हुआ यहाँ पर। देखो गाइस, पहली चीज, हम नीचे से मार्केट को रीड कर रहे हैं। कहाँ से रीड कर रहे हैं, इस पॉइंट से। ये लोअर लो फेल हुआ था और ये डब्ल्यू पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट, सेलर रिट्रेस, बायर कंटिन्यूशन। बट बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया बट वो वीक हो गए, दोनों से भी, खुद से भी वीक हो गए, सेलर से भी वीक हो गए। इस पे ट्रेड नहीं कर सकते। इसको सेलर का कैंडल बनना चाहिए था स्ट्रांग, बट सेलर वीक हो गए, राइट, वीक हो गए तो सेलर का भी ट्रेड नहीं कर सकते। और यहाँ पर क्या हो गए, बायर्स आ गए और बायर्स दोनों से भी स्ट्रांग हो क्या है। ओके, तो अगेन ये सेलर्स ने एक स्ट्रांग कैंडल बनाया। एक्चुअली यहाँ पर सेलर को आना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जस्ट एक ट्रैप कैंडल है। वीक कैंडल के बाद इतना बड़ा स्ट्रांग कैंडल, यानी कि डेफिनेटली ये एक ट्रैप कैंडल है। इसको रिजेक्शन आना चाहिए था इस कैंडल को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ 3, यहाँ पर मैं 10 ट्रेड लेने वाला हूँ। ओके, अभी आप देख लेना, ये कैंडल डेफिनेटली मतलब मेरे एंट्री पॉइंट को तो रिस्पेक्ट करने वाला है, क्योंकि मैंने ये जो पॉइंट है ना, ये बेस लाइन, इसका सहारा लिया है, तो वहां से ये कैंडल रिजेक्ट करेगा। एक्चुअली इसी कैंडल को रिस्पेक्ट करना चाहिए था, इस लेवल को, मतलब जो गैप का लेवल जहाँ से मैंने ट्रेड लिया था उस पॉइंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए था। देखो ये गैप का पॉइंट है ना, वहां से मैंने ट्रेड लिया था, बट इसने रिस्पेक्ट नहीं करा। इसका मतलब ये जस्ट ट्रैप है। ओके, ट्रैप कैंडल है ये वाला, ये मुझे मालूम था, क्योंकि ये इतना बड़ा रेड कैंडल नहीं बन सकता। वीक कैंडल था सेलर का और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर ये कैंडल बनेगा ना तो बहुत बड़ा कैंडल नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक जस्ट ट्रैप है, बायर को ट्रैप करा है। तो ये कैंडल जैसे नीचे भागा तो मैंने तुरंत ट्रेड करा और मेरे सारे ट्रेड सपोर्ट लेवल के नीचे थे। ओके, और ये एक बेस लाइन था, ये रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूशन, तो यहाँ पर ट्रैपिंग हो रही थी, तो उसके नीचे से डेफिनेटली रिजेक्शन आएगा, ये मुझे मालूम था। इस वजह से यहाँ पर मैंने 10 ट्रेड लिए, ठीक है। तो आपको वो भी मालूम होना चाहिए कि आपको एक्चुअली टारगेट कहाँ पे करना है। अगर आप फेल हो जाते हो तो कहाँ से ट्रेड करना है, क्यों करना है, मतलब बैकएंड में सभी प्लान चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय फॉर नाउ।